नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और ये वीडियो हम आज अपने मातृभाषा यानी अवधी में रिकॉर्ड करे वाला हैं। और एक हम कारण आप सबका बताई कैसे अभी हम हाल फिलहाल में न्यूज़ देखते रहे जहाँ पे भाषा का लेके भारत में काफ़ी विवाद मचा हुआ है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है और इनफैक्ट पूरा जो तमिलनाडु राज्य है वो हिंदी का सीधा सीधा नकारत है। और एक सवाल उठे बहुत ज़रूरी है, ओके जवाब जाने भी बहुत ज़रूरी है कि क्या हिंदी भाषा थोपी जा रही है दक्षिण भारत पे। यह के जवाब जाने बहुत इंटरेस्टिंग है। हम हमार एनालिसिस हमार तर्क रखब कोशिश करब कि थोड़े फैक्चुअली सही साउंड करी। तो साल 1968 में केंद्र सरकार 3 भाषा वाली पॉलिसी लाइन नहा भारत में, जेकरे तहत कौनो भी मनई अगर कौनो राज्य में है तो वका 3 भाषा आवे चाहिए। एक वके मातृभाषा है यानी रीजनल लैंग्वेज, दूसरी भाषा है हिंदी और तीसरी भाषा है इंग्लिश। अब जो द्रविडियन सरकार है जो दक्षिण भारत है उनके हिसाब से ये 3 भाषा नहीं, हम 2 भाषा वाली पॉलिसी अपनाई। पहला हमार मातृभाषा और दूसरा इंग्लिश। हिंदी का हम सीधा सीधा नकारब। अगर मध्य प्रदेश के कोनो लड़का कहे कि हमार मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी एक भाषा हो गई मातृभाषा, दूसरी भाषा ओकर सीखे के इंग्लिश यानी अंग्रेजी, तो तीसरी भाषा का हो या के फैसला के करे। क्या एक मध्य प्रदेश का लड़का तमिल नहीं बोल सकता या मान लो पंजाबी नहीं बोल सकता या गुजराती नहीं बोल सकता, तो कैसे फैसला होए कि मध्य प्रदेश के लड़का तीसरी भाषा कौन भारतीय भाषा बोले? यह का लेके विवाद है। तो अगर अभी तक यही के फैसला नहीं भय है कि कौन भाषा बोला जाए तीसरी भाषा केंद्र भारत में या अपने उत्तर प्रदेश बिहार या कहूँ भी, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटका केरला में तीसरी भाषा हिंदी ही काहे होए एक फैसला करे वाला के हो। हमारे ख्याल से हम और हमारा आए वाली पीढ़ी ही है जे अवधी भाषा का बचाए के रखी ही। अगर हम अपने लड़के बच्चन का या हमरे आवे के बाद वाली जो हमरे गांव देहात के पीढ़ी ही अगर वह सब अवधी का एक गंवारन के भाषा बोल दिए, न कि वो रामचरित मानस पढ़ पाए, न कि वो हनुमान चालीसा पढ़ पाए, न कि हु का कबीर के दोहा याद रहे, न कि हु का रहीम के दोहा याद रहे, और ऐसे ऐसे संस्कृति और इतिहास भाषा के ख़त्म हो जाए और हमें सबका अपने आए वाले पीढ़ी का देखताएँ अपने ज़मीन से जुड़ी हुई संस्कृति और साहित्य ना बचे। और ये काफ़ी दुख के आपदा होए अगर ऐसे कुछ हो। पर हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने माता पिता के, अपने दादा दादी के कि अवधी भाषा का जोन है वह संजोए रखे। और महाराष्ट्र में आए के अवधी तो भाषा है जोन हम जानते रहें, पर हिंदी भी सीखें, हम अंग्रेज़ी भी सीखें, मराठी भी सीखें। अब मराठी हमें बहुत अच्छी नहीं आवत, बट टूटी फूटी बोल ली थे, काय करायचं बाळा तुला, कुठं जायचं आणि हे काय करतो रे, तुझा डोका फिरलाय का, तो समझ में पूरी आवत है मराठी और 50-60% बोले भी आ जाते हैं। रही बात इंग्लिश के, वका हम वो तवज्जो कब्बो देवे नहीं की हैं, वका हम कब्बो वो स्थान नहीं दी हैं जहाँ पे हम कही कि हम अपने आप का बहुत एलीट मानित है। Because whenever I go to my hometown, I see a lot of parents keep English at a very high pedestal, thinking that if my child would learn English, he would be at certain position in life. So personally, I have never placed this language at that position where I would consider myself as very elite just because I know this language. To survive in the corporate world, to survive in the work that I'm doing, meeting all the different stakeholders, this is exactly why I have learned English. And my parents and my grandparents and everyone, they never thought and they would never think, and even my upcoming generation, I would never let them think that English is a language which should be kept at a very हाई पेडेस्ट्रियल, नेवर। एक और रिसर्च करते हैं जहाँ पे हमें पता चला कि जब से भारत आज़ाद हुआ है 250 से ज़्यादा भाषा तो विलुप्त हो चुका है और आने वाले 2050 में 50-55 और भाषा हो जो विलुप्त हो जाए। तो अगर ऐसे चला रहा तो हम सब कैसे अपने संस्कृति का बचाए पाए? कि आप बताओ कमेंट सेक्शन में
कि ई राज्य सरकार के काम है कि तीसरी भाषा वह बतावे को काउ सीखे चाहिए, या एक केंद्र सरकार हर राज्य का बतावे कि तीसरी भाषा का हो चाहिए, या का आप कमेंट में बताओ।